कभी सोचा है कि कुछ वीडियोस देखते ही देखते वायरल कैसे हो जाते हैं, जबकि बाकी बस स्क्रॉल होते चले जाते हैं? आज हम ठीक इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 60 सेकंड के अंदर लोगों का ध्यान खींचा जाए और उसे बनाए रखा जाए। तो चलिए पता लगाते हैं कि वायरल कंटेंट बनता कैसे है। सबसे पहले हम वायरल फॉर्मूला को समझेंगे, फिर उस 3 सेकंड के हुक को डिकोड करेंगे जो सब कुछ बदल देता है। कहानी में मोमेंटम बनाना सीखेंगे, एक दमदार क्लाइमैक्स तैयार करेंगे और आखिर में इसे हिंदी ऑडियंस के लिए कैसे परफेक्ट बनाया जाए ये जानेंगे। ये जो सोर्स हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये वायरल कामयाबी का एक सीधा साधा पावरफुल फॉर्मूला है। इसका सारा खेल ऑडियंस को बांधे रखने का है। हम बात कर रहे हैं फास्ट कट्स, दमदार म्यूजिक और स्क्रीन पर आने वाले बोल्ड टेक्स्ट की। ये वो तकनीकें हैं जो लोगों को एक पल के लिए भी अपनी नजरें हटाने नहीं देती। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए वीडियो के सबसे ज़रूरी हिस्से को ब्रेक डाउन करते हैं, वो पहले 3 सेकंड। हम सब ने ये किया है ना, फ़ोन पर बस स्क्रॉल स्क्रॉल और स्क्रॉल। तो ऐसे में किसी को रोका कैसे जाए? जवाब है एक मजबूत, एक दमदार हुक के साथ। क्या होगा अगर मैं कहूँ, ये लाइन अपने आप में ही इतनी पावरफुल है, इसे सुनते ही दिमाग में एक सवाल उठता है, एक उत्सुकता जागती है और देखने वाला उसका जवाब जानने के लिए रुकने पर मजबूर हो जाता है। अब जरा इन 2 हुक्स को देखें। एक बिल्कुल फ्लैट है और दूसरा सोचने पर मजबूर कर देता है। कौन सा वीडियो देखा जाएगा? जाहिर है दूसरा वाला। बस यही एक कमाल के हुक की पहचान है। तो ठीक है, हुक ने अपना काम कर दिया, लोगों का ध्यान आपकी तरफ है, पर अब उन्हें बनाए कैसे रखें? इसका जवाब है लगातार मोमेंटम बनाकर, कहानी को तेजी से आगे बढ़ाकर। ये बिल्कुल एक अच्छी कहानी सुनाने जैसा है। आप एक बड़े और बोल्ड आइडिया से शुरू करते हैं, फिर उसके विशाल स्केल को दिखाते हैं, उसके पीछे का राज खोलते हैं और आखिर में उसे इंसानी जज्बे से जोड़ देते हैं। 160 से ज्यादा मंजिलें, ये एक ऐसा नंबर है जिसे नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। ये एक ही पल में उस प्रोजेक्ट की विशालता का एहसास करा देता है। 12,000 लोग, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, ये 12,000 कहानियां हैं, 12,000 सपने। यही वो मानवीय पहलू है जो इस कहानी को और भी दमदार बना देता है। और आखिर में 828 मीटर, ये सिर्फ एक इमारत की ऊंचाई नहीं है, ये इंसानी सोच और हिम्मत का एक प्रतीक है। लेकिन ये सब सिर्फ कहानी के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि उसे बताया कैसे जा रहा है। फास्ट कट्स, ड्रामेटिक म्यूजिक और शानदार विजुअल्स, ये सब मिलकर वो माहौल बनाते हैं जो देखने वालों को बांधे रखता है। तो आपने अपनी ऑडियंस को कहानी में पूरी तरह डुबो दिया है। अब उन पर एक ऐसा गहरा असर कैसे छोड़ा जाए जो हमेशा याद रहे? जवाब है एक पावरफुल क्लाइमैक्स के साथ। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये एक ऐसा मैसेज है जो सीधे दिल से जुड़ता है, एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है। और पता है क्या, ये तरीका कहानी को पर्सनल बना देता है। फिर ये सिर्फ एक बिल्डिंग के बारे में नहीं रह जाती, ये हमारी कहानी बन जाती है, हमारी अपनी हिम्मत की कहानी। तो अब सवाल ये है कि इस फॉर्मूले को लेकर इसे हिंदी ऑडियंस के लिए असरदार कैसे बनाया जाए। और ये सिर्फ शब्दों के ट्रांसलेशन से कहीं ज़्यादा है। असल मकसद है उस फीलिंग को, उस एहसास को पकड़ना। जैसे इम्पॉसिबल ड्रीम का सीधा साधा अनुवाद शायद उतना पावरफुल ना हो जितना कि एक ऐसा वाक्यांश जो सच में हिंदी ऑडियंस के दिल को छू जाए। यहाँ कुछ अच्छे उदाहरण हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे हिंदी एडेप्टेशन सिर्फ शब्दों को नहीं बदल रहा, बल्कि मूल कहानी की भावना को पकड़ रहा है और उसे सांस्कृतिक रूप से ज़्यादा रिलेटेबल बना रहा है। एक असंभव सपना सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, बल्कि सही इमोशन का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब इंतजार किस बात का है? दुनिया को अपनी असंभव कहानी बताने का समय आ गया है। जाइए और बताइए, दुनिया सुनने का इंतजार कर रही है।